जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 27 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। बड़ी स्पीड से भाग रहे हैं, सॉरी गाइस, जो भी वॉइस आ रही है उनको इग्नोर कीजिएगा। 27 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 27 अक्टूबर के दिन ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की। ओके देखिए यहाँ पे मतलब मुझे दिख रहा है कि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। यस, आपको जस्टिस मिला है। आप अपने पैसे को लेके बड़ी क्राइसिस झेली हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा बचपना या तो आपका मतलब चाइल्डहुड में काफ़ी दिक्कतें, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है। ओके देखिए, जजमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके ही बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि फाइनेंसेस आपकी बैकबोन होते हैं। तो मे बी आपने बहुत मन्नतें मांगी थी किसी जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए। मैं सोच रही हूँ आपकी जॉब के लिए भी मैं एक कार्ड निकाल लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि मैडम। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 अक्टूबर के दिन बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एक्वेरियस की। ओके तो पहले मैं आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए बता दूं, सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है। आप लोग स्टार बन सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी हैं, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है, जिसको आप अपने कलीग्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके साइन हो सकते हैं पार्टनर के। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 279677। 777 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, भागते दौड़ते आ रहे हैं, मतलब कि बस मुझे जीत जाना है, पा जाना है इस इंसान को। लेकिन मतलब मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर इमेच्योर थे, मे बी आपके पार्टनर जल्दबाज किस्म के थे, बगैर सोचे समझे डिसीजन लेना एंड उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी कर देना। एंड इन्होंने ऐसा दिख रहा है जैसे जल्दबाजी में बहुत सारे गलत सलत डिसीजन लिए हैं। एंड ये जो हैं, मे बी इन्होंने आपको अप्रोच किया हो जल्दबाजी में, कोई उल्टा सीधा कमिटमेंट या कुछ अप्रोच इनकी गलत रही, जिस वजह से आपने इनको किक आउट कर दिया। लिटरली मतलब जैसे कैसे बताऊँ मैं, मतलब यहाँ पर आपकी जो ये देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि आप कोई भी स्टूपिड चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मे भी आप लोग मैच्योर हैं, आप लोग अपने पार्टनर से तो ज़्यादा ही मैच्योर हैं। ओके यहाँ पे नाइट की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं एंड क्वीन की एनर्जी में आप हैं। अब आपका जेंडर जो भी हो, लेकिन आपके पार्टनर कई बार ऐसी मेच्योरिटी करते रहते हैं, स्टुपिडिटी, मतलब जिस पे आपको गुस्सा आ जाती है कि मतलब ये क्या तरीका है, एंड आप इनको किक आउट कर देते हैं। लिटरली मुझे यही वर्ड समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे इमेच्योरिटी ये दिखाते हैं उसी लेवल पे आप इनको किक आउट कर देते हैं कि निकल लो यहाँ से। बस वो एनर्जी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इंसानों की तरह अप्रोच करो। ये क्या तरीका है, मतलब ऐसे ही कमिटमेंट किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, निकलो यहाँ से। तो वो वाली हालत है कि आप गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप फटकार लगा देते हैं इनकी। ओके एंड उसके बाद आपने या तो लगाई है इनकी फटकार, कुछ ना कुछ तो आपने किया है, या तो जस्चर से किया हो, आंखें दिखा दी हो इनको, एंड कुछ टफ लुक्स दिए हो इनको, या फिर ये लिटरली किक पड़ी है इनके।
उसके बाद ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, फ्यूचर तो आप ही के साथ देख रहे हैं। तो अब ये शरीफ बन करके आपके पास आ गए हैं अच्छे बच्चों की तरह कि चलो ठीक है, मतलब इनको अकल आ चुकी है, अब इनको समझ में आ चुका है कि मेन प्रॉब्लम है क्या। अब देखिए क्या होता है कि कई बार आपके पार्टनर जो होते हैं वो खुद गलत होते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि ये इंसान बड़ा टेढ़े टाइप का है, ये मेरा किससे दिल लग गया, ये तो टेढ़ी खीर है, ये तो सीधी समझ में आती नहीं है, जबकि गलती उनकी खुद की होती है। भाई स्टुपिडिटी कोई कितनी बार झेलेगा। आप एक गलती करो, दो गलती करो, आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो, तो मतलब एक टाइम पर दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर लगता है कि यार तुम्हें इतना भी नहीं पता है, तुम्हें कम से कम खुद से नहीं पता है तो किसी और का एग्जाम्पल ले लो। ये भी बताना पड़ेगा कि प्रपोज कैसे किया जाता है, ये भी बताना पड़ेगा कि अपने लवर से मिला कैसे जाता है, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो ये इतने जल्दबाज हैं कि कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं एंड आपको मूड ऑफ हो जाता है कि मतलब जैसे आप सोचे हों कि आपके पार्टनर आपको कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएंगे, आपको कुछ खास तरीके से प्रपोज करेंगे, आपके लिए कुछ रोमांटिक सा एक माहौल तैयार करेंगे, लेकिन वो आए भागते दौड़ते फिसल गए आपके सामने एंड आकर के सीधे ये पकड़ो तो मूड खराब हो जाना। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप इसीलिए इनको हम भगा देते हैं, ऐसा कुछ है। 2009 यस, आपके पार्टनर हर्मिट मोड में आए हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दिख रहा है ये कई बार हो चुका है। आई डोंट नो आज की एनर्जी किसके लिए आ रही है, बट ये कई बार हो चुका है, कई बार आपने इनको भगाया है। एंड ये हर बार सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अब की से मैं और ज़्यादा जेंटलमैन बन के आऊँगा, अब की बार मैं और ज़्यादा, लेकिन ये सोचते हैं कभी कभी इनको गुस्सा भी आती होगी कि यार ये कहाँ दिल लगा लिया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है जब ये हर्मिट बन के लालटेन लेकिन उन्हें ढूंढी है अपनी कमियाँ, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ओ माई गॉड ये तो मेरे अंदर दिक्कत थी। एंड ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में इनको डिफरेंस समझ में आ गया, इनको अकल आ गई है, इनको समझ में आ चुका है कि हैं तो ये शार्प माइंडेड लेकिन जल्दबाज हैं, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो ये हर बार कुछ गड़बड़ करते हैं। एंड अब आपने इनकी पिटाई कर करके इनको अकल दिला दी है कि भाई ऐसे नहीं किया जाता है, प्यार के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तमीज़ होती है, कुछ अकल से काम लिया जाता है। तो अब इनको अकल आ चुकी है। अब ये आ गए हैं शरीफों की तरह जैसे गुड बॉय आते नहीं हैं अच्छे बच्चों की तरह, इस तरीके से आ गए हैं आपके पास कि देखो अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो ये आपके लिए काफ़ी एफर्ट लेने को तैयार हैं भाई, ये प्यार तो है आपसे, मतलब ये मुझे लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक ऐसा पर्सन जो आपसे ट्रूली लव करता है लेकिन गलतियाँ बहुत सारी करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एफर्ट करने में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे ठान लेते हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए तो चाहिए, फिर चलते रहेंगे आगे, फिर चाहे आप कितनी बार इनको नो बोलें ये मानेंगे नहीं। ओके, एंड ये दिख रहा है कि ये पैसे को लेके काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रिच होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया इनकी नाइट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनको ये तो दिख रहा है कि आप इनसे ज़्यादा वे बेटर हैं, क्योंकि आपकी बॉटम की एनर्जी भी आई है कि आप क्वीन, देखिए यहाँ पर भी हैं, तो आप हैं क्वीन ही। ओके, तो ये पैसे को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इनको जो नो बोला है तो उसमें इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान दिया है, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक्स पर, अपने फाइनेंसेस पे, हर चीज़ पे काम किया है। मतलब ये बहुत ही प्यारे इंसान मतलब शुरुआत में मुझे थोड़ा सा इमेच्योरिटी लग रही थी, बट अब लग रहा है बड़े प्यारे इंसान है। जैसे कि किसी ने नो बोल दिया तो दिल पे नहीं लेना कि नहीं नहीं इसमें क्या, मेरा पार्टनर है, मेरा लवर है, कह दिया तो क्या हुआ। तो ये सोच करके फिर अपने अंदर कुछ सोचा कि हाँ ये गलती शायद होगी, चलो इम्प्रूव कर लेते हैं, फिर जाते हैं। फिर आपने देखा, फिर आपको कुछ और नज़र आया, फिर आपको गुस्सा ही अपने भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। फिर ये दोबारा से आया, अच्छा ठीक है शायद पैसा मेरे पास नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है आपका पार्टनर। ओके, एंड ये थोड़े से इमेच्योरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्यार भी है। ओके, इन्होंने हो सकता है कुछ झूठ बोले, झूठ बोलने में बहुत माहिर हो सकते हैं क्योंकि आपसे डरते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना फिश फिश वाली मतलब जैसे आप तलवार लेके सीधे उड़ा देंगे, काट पीट देंगे, तो इनको डर लगता रहता है कि मतलब ऐसा ना हो कि आप जो है उड़ा दें इनको, तो क्योंकि आप उड़ा चुके हैं कई बार, तो इनको डर लगता रहता है। तो ये जैसे आपके सामने आएंगे तो अगर कोई बात होगी तो ये आपसे झूठ बोल देंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं। जैसे आप पूछेंगे नाश्ता किया, नो हाँ सुबह कर लिया था, भले ही बिल्कुल खाली पेट टहल रहे हो, लेकिन तभी भी कह देंगे क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये भी मालूम पड़ गया कि ऐसा है तो फिर आप इनको छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, बड़ी बड़ी चीज़ों में भी हो सकता है। ओके, 7 7 14 इनको मालूम है भाई, ये जो है पता है देखने में लगते हैं, मैंने आपको बताया था हर्मिट भी ऊपर आया था, देखने में लगते हैं इमेच्योर, गलतियां करते रहते हैं, लेकिन ये ओल्ड सोल हैं। इनको पता है कि आप टेम्परेंस हैं,
आप डिटैच हो जाते हैं। इनको पता है कि इनका मतलब आपका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो इनका जाएगा, क्योंकि आप पहली बात तो बहुत प्योर हैं। इनको मालूम है कि जो कुछ भी है, मतलब कितना अच्छा रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। ऐसी फीलिंग, ऐसी वर्ल्ड भी तो होना ज़रूरी है। मतलब आप इनको इमेच्योरिटी से डील करते हैं, आप इन पे नाराज़ होते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की है। क्योंकि ये ऊपर से तो इमेच्योर हैं, लेकिन इनके अंदर इनकी जो सोल है वो बहुत हर्मिट, मतलब ओल्ड सोल है इनकी। कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिलती है। इनका जो मन है वो बड़ा अच्छा हो सकता है, वो इनको बिल्कुल राइट गाइडेंस देता है। एंड इनको पता है कि आप बहुत प्योर हैं। तो अगर कोई प्योर इंसान डांटता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो सामने वाला इंसान इसीलिए बुरा नहीं मानता। जैसे अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि इनके अंदर कुछ इल विल है, कुछ बुरी फीलिंग है, मुझसे नफरत है, मुझसे जलते हैं, ऐसा कुछ, तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आप उसके डांटने पे भी आपका गुस्सा आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये इंसान बहुत प्यारा है, ये इंसान कभी मेरा बुरा सोच ही नहीं सकता, जैसे हम लोग अपने मॉम या डैड के लिए सोचते हैं कि वो हमारे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, जैसे कि हम लोग ईश्वर पे ट्रस्ट रखते हैं कि वो भाई जिन्होंने भेजा है दुनिया में, वो क्या हमारा कुछ बुरा चाहेंगे। तो लाइक दैट इनको लगता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। तो अगर डांट रहे हैं मतलब इनके अंदर कुछ गड़बड़ी है। ओ माय गॉड। एंड इनको ये भी पता है, मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया हो, मे बी आप डिवोर्सी हो, मे बी आप गुस्से के थोड़े तेज हो सकते हैं, आपका कोई पास्ट रहा हो सकता है जो इनको पता है। एंड इस वजह से इनको पता है कि मूव ऑन करना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है, आप गुस्से में कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो डिटैचमेंट का है। आप डिटैच हो लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाते हैं। ओके। एंड ये आपको जीतना चाहते हैं। इनके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपको जीतने की, आपको पा लेने की, आपको हासिल करने की। ये चाहते हैं कि आप भी इनसे उसी लेवल का प्यार करें, आपके अंदर भी उसी लेवल का अटैचमेंट इनके लिए बन जाए, जितना कि मतलब एक शिद्दत सी नज़र आ रही है। जो शिद्दत इनके अंदर है, काश वही आपके अंदर हो जाए। ये बनाते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 and 2 8, यस ये जस्टिस चाहते हैं। इनके अंदर हिम्मत है इतनी, इनको पता है कि इनको टेम आप कर सकते हैं, इनको सुधार आप सकते हैं, इनको सुधारा आपने है। एंड आप ही के हाथों इनके मतलब बरकत लिखी है, समथिंग लाइक दिस। 9 and 7 16, इनको पता है ये डिवाइन कनेक्शन है। इनको पता है इन मतलब क्या मैं बताऊँ मतलब मैं बता रही हूँ ना कि वर्ड नहीं मिल सकते इस रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव करते हैं, अपने पे फोकस हैं, अपनी लाइफ, अपना पैसा, अपने लुक्स, सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी आप दिल के मैले नहीं हैं, ये सबसे बड़ा विश्वास है इनके अंदर। एंड आप लोग इस वक्त अपने फाइनेंसेस में बिल्कुल लगे पड़े हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, आपने बड़ी मेहनत से खुद को बनाया है, बड़ा हार्ड टाइम देखा है, तो वो सब चीज़ें इनको पता हैं कि आपकी लाइफ में अगर आपका ऐसा नेचर है तो उसके पीछे रीज़न है। फालतू में आप गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं, आपने देखा है वो सब कुछ। लेकिन इनको ये दिक्कत हो रही है ना कि आप इस वक्त पेंटिकल पे काफ़ी फोकस है, तो इनको डर लगता है कि पता नहीं आपके इरादे क्या हैं, शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या आप इनको यूं ही टरकाते रहेंगे। तो ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आप ही के साथ शादी करने का ठान लिया है। इन्होंने कसम खा ली है कि शादी करेंगे तो आपसे। ओके। एंड इनको जस्टिस चाहिए। ये इनकी जो डिवाइन से इनका एक पैचअप चल रहा है कि मैंने आपको मान लिया है, आपके हाथों सरेंडर किया है, अब आप ही हम लोगों का एक यूनियन करवाइए। ओके गाइस, जय माता दी।